वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमने चैप्टर नंबर 2 तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया मदीना अरबिक बुक में। अभी हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, कन्वर्सेशन सीख रहे हैं, और अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ था, मैं इसे थोड़ा सा और रिकैप करूंगी आप लोगों के लिए, और फिर इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसम की वुसअत के बारे में पढ़ा था। वुसअत क्या होती है? किसी इसम का आम या खास होना। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये बताया था कि इसका पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि इसम कब मारिफा होता है, कब नकिरा होता है, तब हम उसे सही से क्या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, किसी भी नकिरा इसम को, नकिरा की पहचान क्या होती है, जरा मुझे बताओ कोई। हाँ, तनवीन। एग्जैक्टली exactly. नकिरा की पहचान होती है तनवीन। और मारिफा की पहचान, एक कॉमन पहचान, वैसे तो और भी तरह के मारिफा होता है, लेकिन मोस्टली कॉमन क्या, कौन से वाले पहचान क्या होती है मारिफा की? अलिफ अलामत लाम शुरू में। अलिफ लाम, है ना, शुरू में अलिफ लाम हो। तो अगर कोई इसम तनवीन के साथ है, यानी कि नकिरा है, और हम चाहते हैं कि हम उसे मारिफा की तरह इस्तेमाल करें, या हमारे लिए जरूरी है, तो मारिफा कैसे बनाएंगे? अलिफ लाम लगा के। अलिफ लाम लगा के। चलिए ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाहु फी, अलिफ लाम लगा के आप मारिफा बनाएंगे। तो देखो, बैतुन यानी कि एक घर, दोनों का मतलब घर है, बैतुन भी घर और अल बैतु भी घर, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? बताओ मुझे, कोई बताओ जल्दी से फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, मतलब एक कॉमन है और एक प्रॉपर बता रहे हैं। हाँ, यानी कि बैतुन नकिरा है और अल बैतु मार्फा। मारिफा है ना। तो हमने जैसे कि जी। लास्ट टाइम पढ़ा था कि मुब्तदा खबर में मारिफा नकिरा की जोड़ियां ही होती है ना। तो कभी इसमें अगर मुब्तदा बन के आएगा तो मारिफा आएगा, अगर वही चीज को हम खबर बनाना चाहें तो उसे हम नकिरा बना के लाना पड़ेगा, है ना। बस यही है। तो किताबुन, कोई किताब, एक किताब, ठीक है। अ बुक, ये नकिरा है तनवीन के साथ। अल किताबु यानी द बुक, ये मारिफा है। कलमुन, कोई कलम, एक कलम, और अल कलम मतलब कलम, ये नकिरा है, ये मारिफा है। जमलुन यानी कि ऊंट, और अल जमलु मतलब ये भी ऊंट, लेकिन ये नकिरा है, ये मारिफा है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो एक ही इसम को हम दो दो तरह से ला सकते हैं, बशर्त ये है कि हमें वहां पे रूल्स का ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखो, पहला सेंटेंस है अल कलमु मतलब कलम। मकसूरुन किसे कहेंगे? मकसूरुन का मतलब टूटी हुई, है ना, टूटा हुआ, टूटी हुई। तो कलम टूटी हुई है या पेन टूटा हुआ है क्यों लगा रहे हैं? अल कलमु मारिफा है, यानी कि मुब्तदा है, और मकसूरुन क्या है? खबर। खबर नकिरा होती है, तो ये मकसूरन इसकी खबर है, इसका मतलब कलम, और ये है टूटा, और लगा देंगे इसमें है। क्यों? मारिफा नकिरा की जोड़ी में है लगाया जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? जी। अल कलमु मकसूरन, कलम टूटा हुआ है। इसी तरह अगर हम कहें अल बाबू मतलब दरवाजा। दरवाजा, और मफ्तून मतलब, मफ्तून मतलब बेटा खुला हुआ, है ना। मफ्तून मतलब खुला हुआ। और ये मारिफा है, ये नकिरा है, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? मुब्तदा खबर हो गए ना ये दोनों। तो बताओ इसमें कौन मारिफा है, सॉरी कौन मुब्तदा है और कौन खबर है? अल पहले वाला बाबू खबर है और हम्म दूसरा वाला हम्म मुब्तदा। हम्म बेसिकली
तो अल बाबू मुब्तदा है और दूसरा वाला खबर है, ये बात याद रखना। क्योंकि अल बाबू जो पहले आता है वो मुब्तदा होता है, और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। ठीक है, समझ गई आप? बात को समझे बेटा? जी। चलिए ठीक है। आगे है अल वलदु जालिसुन, मतलब अल वलदु जालिसुन मतलब, अल वलदु मतलब लड़का, जालिसुन मतलब बैठा हुआ। ठीक है, जलसा जालिसुन बैठा हुआ। तो दोनों क्या है, ये मुब्तदा ये खबर, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? जल्दी लड़का जल्दी बोलो। बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। वाव मतलब और, वाह है ना, वाह, और वल मुदर्रिसु यानी और टीचर, वाकिफुन यानी खड़ा हुआ। तो क्या सेंटेंस बनेगा? और टीचर खड़े हुए हैं। हाँ, और टीचर लड़का बैठा हुआ है और टीचर खड़े हैं। ठीक है, समझ गए? ये बताओ मुझे, ये सारे सेंटेंस किस तरह बने, समझ में आ गया आपको? इसमें कौन मुब्तदा है कौन खबर? बताओ, पहले तो ये डाउट क्लियर करो, आप लोग को समझ आया तो ठीक है। चले आगे। चलो, अब आप लोगों को करना है सेंटेंस की तर्जुमे। ठीक है, तो पहला तर्जुमा कौन करेगा, करो सना। अल किताबु जदीदुन, हम्म। किताब नई है। हम्म। वल कलमु खदीमुन, और हम्म। कलम पुरानी है। सही है, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कौन करेगा, नसीब खान करो। जी। अल हिमारू हम्म। सगीरुन हम्म। वल हिसानु कबीरुन। हम्म। सगीरुन यानी ठीक है। छोटा। गधा, पहले ये गधा जी। पढ़ेंगे फिर बाद में गधा। छोटा ना। गधा छोटा है, और वल हिसारू घोड़ा हम्म। बड़ा है। बड़ा है, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। चलो माशाल्लाह। जी। नेक्स्ट सेंटेंस कौन है, तरन्नुम पढ़ो। जी। अल कुर्सियु मकसूरुन। हम्म। कुर्सी अ, इसका मतलब अभी टूटा होता है। टूटा, मकसूर मतलब टूटे। टूटा। टूटा या जी। टूटी एक ही बात है। जी। कुर्सी कुर्सी टूटी हुई टूटा है। हुआ है। हाँ, टूटा हुआ है या टूटी हुई है, जी। सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस फिर पढ़ो सना। अल मिंदीलु वसीखुन, हम्म। मतलब रुमाल, और वसीखुन मतलब बचे गंदा। गंदा। रुमाल गंदा है। हम्म। रुमाल गंदा है। चलो माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ नसीब। बताओ नसीब, जल्दी से बताओ नेक्स्ट सेंटेंस। पढ़ने की कोशिश करो, अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा हो तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। ठीक है। जी बाजी कुछ बोले, आवाज कट रही थी। हाँ, मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। जी। अल अलमाउ बारिदुन। हम्म। मतलब अलमाऊ मतलब पानी, ठीक है, और बारिदुन का मतलब, पानी साफ। बारिद का मतलब होता है ठंडा। अच्छा। जी, बारिदुन का साफ मतलब होता पानी। है साफ पानी ये नहीं, साफ। ठंडा। ठंडा अच्छा, ठंडा पानी चिल्ड, है।
हाँ, पानी ठंडा है पानी ऐसा ठंडा है। बोलेंगे। ठंडा पानी जी नहीं बोलेंगे, अगर ठंडा पानी बोलेंगे ना तो सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। यहाँ हम बोल रहे हैं पानी जी ठंडा है। ठीक है, इस तरह से करेंगे ये। ठीक है बेटा। जी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस तरन्नुम बोलो। आ, अल ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मंतशा तुम बोलो। जी अपी, अल कमरु जमीलुन। हम्म। चांद अपी, जमील मतलब जमीलुन, खूबसूरत। 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 चांद खूबसूरत है। चलो ठीक, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ मंतशा। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। घर करीब है और मस्जिद दूर है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ सना। अल हजरु सकीलुन हम्म। वल वरकु खफीफुन। बाजी हम्म। सकीलुन और खफीफुन मतलब। सकीलुन मतलब भारी, और खफीफुन मतलब हल्का। जी। पत्थर भारी है और पेपर हल्का है। जी। ठीक, माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ नसीब खान। अल बानो हारून। हम्म। अल हारून का मतलब क्या है बाजी? अल्लबनु हारून। अल अल्लब, लेबनो। ये हमने पढ़ा था ना सेंटेंस ऊपर। लबन मतलब, लबनून मतलब दूध। दूध। दूध और हाँ। मतलब गर्म। हारून गर्म। गरम। दूध गरम है। हम्म। सही। सही। चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ तरन्नुम। जी अपी, अल अल कमीसुन नजीफुन। अल कमीज, कमीसु, देखो अल सुन नहीं कमीसु। पढ़ेंगे, हाँ। जी अल जी, अल कमीसु पढ़ेंगे। कमीसु। अल हम्म। कमीसु हम्म। नजीफुन। कमीज नफीसुन का मतलब अपी। नजीफुन। नजीफुन के मतलब होते हैं, नजीफुन मतलब साफ। साफ, कमीज साफ है। हम्म। कमीज साफ है यानी शर्ट साफ हो। ठीक है, चलो माशाल्लाह बारकल्लाह भी। अब हमें देने हैं, इन पे बोल रहे हैं कि इन पे जब्त, जब्त यानी कि एराब लगाओ। एराब किसे कहते हैं? एराब आखिरी किसे कहते आखिरी हुर्फ को। हैं? आखिरी तनवीन। हुर्फ पे आने वाली हालत को, है ना। यानी हालत में, अभी हम क्योंकि सिर्फ वाहिद पढ़ रहे हैं तो वाहिद के अंदर या तो एक एक हरकत होगी या दो, है ना। तनवीन होगी या सिंगल हरकत। तो तनवीन कब होती है? जब लफ्ज नकेरा हो, यानी कि जब उस पे अलिफ लाम ना हो। और अलिफ लाम हो तो फिर क्या होता है? मार्फा। एक ही हरकत रह जाती है ना, मारिफा होता है, जी। एक ही हरकत रह जाती है। तो देखो, यहाँ वही चीज समझाई जा रही है कि मस्जिदु, यहाँ पे इस तरह से लफ्ज है मस्जिद, तो इस पे तनवीन आएगी कि एक हरकत बताओ। मस्जिदुन। तनवीन आएगा आपकी। एक यार क्यों? हाँ, तनवीन आएगा। क्यों? अलिफ लाम नहीं है तो इसका मतलब ये लफ्ज नकीरा तनवीन है है, ना। नकीरा है। और दूसरा वाला लफ्ज है, दूसरा वाला लफ्ज है तो उस पे क्या आएगा? पेश, अल मस्जिदु। हम्म। पेश अल मस्जिद, यानी मस्जिद, दोनों का ही नाम मस्जिद है, लेकिन एक नकीरा है और एक मारिफा है ना। मार्फ। चलिए, नेक्स्ट वाले दो अल्फाज पे कौन लगाएगा? एराब लगाओ सना। अल मस्जिदु। सही है। और अल मस्जिद तो लगा दिया ना, उसके जी। बाद वाला। अल माउ अल माऊ सही है। और माउन। माउन सही, माशाल्लाह। ठीक है,
नेक्स्ट वाले बताओ थोड़े, नसीब खान। अल बैत, अल बैतुन, अल बैतू। अल बैतु, हाँ, तनवीन नहीं बैतुन। आएगी, जब भी अलिफ लाम होगा तब तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जी, अल बैतु, हाँ। बैतुन। हम्म। बैतुन। बाब, अल बाबुन, अल बाब, अल बाब, अल बाबू। अल बाबू। अगर अल होता तो ये, लेकिन अल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ तक बाबुन नहीं नकीरा होगी, है। बाबुन होगा, नकिरा होगा, ठीक जी। है। चलो माशाल्लाह। कलमुन नकीरा है। हम्म। अल कलमु मारिफ। हम्म। चलिए ठीक है, कलमुन नकिरा और अल कलमु मारिफा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वन बाय वन बताते जाइए सब लोग अल अपनी बारी बारी से। अल कल्ब अल कल्बु कलबुन। हाँ, अल कलबु, कलाबुन नहीं बल्कि कलबुन। ठीक है, कलाबुन जब कल्बुन। बोल रहे हैं तो लाम पर हम जी। जब जबर दे रहे हैं, कल लेकिन कलबुन में लाम पे जजम है, और जजम वाला ही सही है, कलबुन और अल कल। कल्बुन। ठीक है, चलो माशाल्लाह, नेक्स्ट बताओ। कमीसुन, कमीजुन और वलदुन। ठीक है, नेक्स्ट। अल हजरु, अल वलदु। सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हिमारुन अल अल हिमार। हिमारू। अल हिमारू, हिमारुन और अल हिमारू ऐसा बोलेंगे बेटा, ठीक है। जी। चलो नेक्स्ट। अल हिसानु, हिसानुन। चलिए ठीक है, माशाल्लाह बाराकल्लाह फी। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या बोल रही है। इकरावा उक्तुब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सेंटेंस को पढ़ना है और एराब भी लगाने हैं, ठीक है। एराब भाई ये मारिफा है तो एक हरकत, और अगर नकिरा है तो दो हरकत, यानी तनवीन लगा देंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, कौन बनाएगा इसको, कैसे क्या होगा, जो अभी हमने पढ़े ना सब बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस रहेंगे इंशाल्लाह। मीनिंग मैं बताऊंगी, बाकी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बताओ पहला सेंटेंस कैसा होगा सना। अल मकतबु मकसूरुन। टेबल टूटा हुआ है। हाँ, अल मकतबू मकसूरन, तो देखो अल मकतबू को आपने सिर्फ एक हरकत दी है ना, और मकसूरन को हमने दो, है ना। टेबल टूटा हुआ है, चलो ठीक, माशाल्लाह बाराकल्लाह फी। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? अल मुदर्रिसु जदीदुन। टीचर नया, नहीं, टीचर नए हैं। हाँ, टीचर नया या नए हैं, चलो ठीक माशाल्लाह, नेक्स्ट। अल अल कमीस अल कमीसु व हम्म। वस्खुन। वसीखुन। वसीखुन मतलब वस्खुन गंदा। गंदा। कमीज गंदा है। जी बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। अल लबनु बारिदुन। हम्म। दूध ठंडा है। हम्म। ठीक, नेक्स्ट।
अल मस्जिद अल मस्जिद मुफ्तहुन, यानी आ, मस्जिद खुली है। हम्म। चलो, अल मस्जिदु मफ्तून, मस्जिद खुली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट। अल अल हजीरु कबीरुन। हम्म। अभी अल हजीरु का मतलब पत्थर, अल हजरु, हजरू नहीं, अल हजरु। अल हजरु पत्थर बड़ा है। हम्म। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन। तो दूध गर्म है और पानी ठंडा है। ठीक है। नेक्स्ट। अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। इमाम बैठे हुए हैं और टीचर खड़े हुए हैं। सही है, माशाल्लाह। अल अल कमरु बईदुन। हम्म। चांद हम्म। चांद बाइद मतलब अभी दूर। 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 हम्म। चांद दूर है। ठीक, माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस कौन बताएगा? अल मिंदीलु यानी कि रुमाल, नजीफुन यानी कि साफ, रुमाल साफ है। अब इसमें एक चीज और है, हम ये कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं? जुमला इस्मिया। तो इसमें मुब्तदा कौन है, खबर कौन है? ये बात आप लोग को समझ में आ रही है या फिर इसमें कोई जी कंफ्यूजन है जी अभी? जी, अभी पहला वाला मुब्तदा है, दूसरा वाला खबर। कोई मसला ही नहीं है, पहला जो लफ्ज जिससे शुरुआत होती है जुमले की वो होता है मुब्तदा, और उसके बाद वाला खबर होता है, ठीक है। और इससे भी पता चल जाता है कि खबर नकीरा होती है ना। तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो पहले आता है वही मुब्तदा होता है, तो इसमें टेंशन ही नहीं है कि भाई कौन सा मुब्तदा होगा, जो पहले है वही होगा, है ना। चलो, तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। आपके पास ये लफ्ज दिए हुए हैं, जमीलुन खूबसूरत, वसीखुन गंदा, मफ्तूहुन खुला हुआ, हारुन गर्म, सकीलुन भारी, और खफीफुन हल्का। अब आपको ये मुब्तदा दिया हुआ है, इसमें सही खाली जगह में इनमें से कोई एक लफ्ज आएगा, वो सही लफ्ज होना चाहिए, ताकि मतलब सेंटेंस जो है वो आपका सही बन जाए। जैसे पहला है अल हजारू पत्थर, तो क्या खबर लगाएंगे कि ये सही लगे हमें? सकीलुन। सकीलुन भारी है, चलो माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। ठीक है। अल कमरु चांद, कौन सा इसमें सेंट आएगा वर्ड? वसीखुन। वसीखुन मतलब गंदा, चांद गंदा है, लग रहा है कोई नहीं नहीं लॉजिक? अभी, तो नहीं नहीं बताओ अभी फिर। तो अभी जमीलुन। मीनिंग भूल जा रहे हैं जमीलुन। बार बार। हाँ, वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आएगा। जमीलुन। जमीलुन खूबसूरत, ठीक अलकमरु है। जमील। हाँ, अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है, चलो माशाल्लाह। फिर है नेक्स्ट, अल मिंदीलु रुमाल, ये कैसा होगा? बस मुफ्तहुन। वसीखुन। अलमिंदीलु मुफ्तहुन। रुमाल मफ्तून, साफ है। मफ्तून नहीं होता, वो नजीफुन होता है। मफ्तून का मतलब होता है खुला हुआ, रुमाल खुला हुआ है। अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस बोलने में? नहीं बस। क्या अच्छा लग रहा है ये नहीं। बताओ फिर। वसीखुन। बस जी। देखो, है ना। चलो माशाल्लाह बारकल्लाहु फी, अच्छा बोले। मैं बताऊं, अलबाबु मफ्तूहुन। हम्म। दरवाजा खुला हुआ है। अलबाबु मफ्तून, दरवाजा खुला हुआ है, चलो हो गया। अब बताओ, ये है अल वरक़ यानी पेपर, इसके साथ क्या सेंटेंस बनेगा? खफीफुन। खफीफन यानी हल्का, लाइट वेट, पेपर हल्का है। और लास्ट है अल लबन यानी दूध, इसका कैसा बनेगा? हारून। गर्म हाँ, है। यानी गर्म है, चलो माशाल्लाह बारकल्लाहु फी।
अभी अल लबन मतलब दूध होता है ना। हाँ दूध गरम। जी। कोई डाउट? नहीं सब अभी। समझ सब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया बेटा आप लोग को? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और आगे है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखते हैं क्या है। और देखिए इसमें कहा है कि मुनासिब कलीमे के जरिए सेंटेंस बनाइए। तो अब हमें यहाँ पे सही ऐसा लफ्ज लिखना है जो सही सेंटेंस बने, ठीक है। यानी मुब्तदा यूज करना है, जैसे लफ्ज है नजीफुन। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर में दिया हुआ है वही यूज करो। अपने कॉमन सेंस से बनाओ कि आप अगर कहना चाहोगे तो क्या सेंटेंस बनाना चाहोगे। जैसे नजीफुन का मतलब होता है साफ, ठीक है। तो अगर आपको कहना पड़े साफ है किसी चीज के बारे में, तो बताओ कौन सा लफ्ज कहना चाहोगे। अल कमीजुन। अल अल कमीज। अल कमीसु, ठीक है। अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीर नहीं लगाएंगे, चलो। नहीं अल लगाना। कमीसु यानी कि कपड़ा साफ है। कपड़ा नहीं, कमीज। कमीज मतलब कमीज शर्ट। साफ है। जी जी हाँ, कमीज साफ है। साफ है। फिर इसी तरह है बारिदुन यानी ठंडा। तो क्या बनाएंगे इस सेंटेंस को? अल लबनु। अल लबनु यानी कि दूध बारिदुन ठंडा है, ठीक है। अब है हमारे पास बाईदुन यानी कि दूर है, ठीक है। ये नकीरा है सारे वर्ड, खबर हमको दी हुई है। अच्छा देखो अब इसमें गौर करना, इसमें क्या है, एराब नहीं दिए हैं। तो हम बारिदुन में बा पे जबर है, इस पे जेर है, इस पे दो पेश है, ये हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं क्योंकि यही लफ्ज बनेगा, है ना। बाकी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप लोग को आ जाएगा। तो बाईदुन मतलब दूध, तो क्या किस चीज को बोल सकते हैं? अल अल कमरू बाईद हमारू। चांद अच्छा ये दूर है। सेंटेंस पता है आपको, पता है जो अब ऐसा क्या होता है इसमें, एक चीज मेंटली साइकोलॉजिकली इस बात को याद रखना। अल कमरू भी हम पढ़ रहे थे इतनी देर से चैप्टर में, ठीक है। तो हमको वही लग रहा है इतनी देर से, लेकिन हम इससे बहुत सारे सेंटेंस अपने दिमाग से बना सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग जी के अभी हिसाब से नए ये सेंटेंस नहीं। अल बैतु। हाँ, अल बैतु बाईदुन घर दूर है। अल मदर अल मदरसतु यानी कि स्कूल दूर है। इंशाल्लाह आगे आप उसे पढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे को मालूम होगा कि हाँ इस तरह से बनाते हैं। अगर हम एक ही तरह का सेंटेंस एक जुमला रट लेंगे, वो जुमला तो रट जाएगा, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें वैसा सेम नहीं बनाना, इतनी आसानी से नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इस बात का हम लोग इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। चलिए, फिर है जालिसुन यानी बैठा हुआ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? अल वलदु जालिसुन। अल वलदु जालिसुन मतलब लड़का बैठा हुआ है। लड़का बैठा हुआ है। चलो नेक्स्ट। अल किताबु खदीमुन। हम्म किताब पुरानी है। किताब पुरानी है। अल किताबु कदीमुन किताब पुरानी। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बोलेगा, बोलो। मकसूरन टूटा हुआ। अल कुर्सियु मकसूरुन। ठीक है, कुर्सी टूटी हुई मकसूरन, ठीक है। फिर है करीबन यानी करीब पास। तो कौन बोलेगा इसको? अल बाबु करीबुन। अल बाबु करीबुन। दरवाजा करीब है। दरवाजा हाँ बोला जा करीबुन। सकता है, बोला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो अल बाबू करीबन यानी दरवाजा करीब है। चलो माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस।
बनाइए दूसरा, वाकिफुन यानी खड़ा हुआ। अल वलदु, अल वलदु हम्म। वाक़िफ़ुन, लड़का खड़ा हुआ है। हम्म। लड़का खड़ा हुआ है, अल वलदु वाकिफुन, लड़का खड़ा है, सही है, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, कौन बताएगा? अस्सरीरु कबीरुन, पलंग बड़ी है। सही है, असरीरु बेड या पलंग बड़ा है, बड़ी है, माशाल्लाह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कौन बताना चाहेगा, बताइए। जदीदुन मतलब नया, नया नई। बनाइए इसका कोई सेंटेंस अच्छा सा। अल किताबुल जदीदुन, अल किताबु जदीदुन, अल किताब। किताबुल जदीद। अब देखो, अल कलिमातु अल जदीदतु, नए अल्फाज। तो देखो इस बुक में हमने इतने सारे नए अल्फाज सीखे, और इतने सारे नए अल्फाज नहीं बल्कि इतने ही सारे हमने नए नए सेंटेंस बनाने सीखे। इजी था, कोई मुश्किल तो नहीं है अरबी जुबान में सेंटेंस बनाना, है ना? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये सारे लफ्ज पढ़ो आप लोग, इनमें से कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग नहीं समझ में अभी तक याद नहीं हुआ हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सारे लोग पढ़िए, हाँ 2 मिनट इंशाल्लाह रुकते हैं, सारे लोग अच्छे से पढ़ो ये सारे वर्ड्स, जो ना समझ में आए वो पूछ लो। आप ही एक बार आप पूरा पढ़ दीजिए ना। आप पढ़ो। मीनिंग के चलो एक नहीं, 4 स्टूडेंट्स हैं, मीनिंग चारों के साथ। एक एक लाइन पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, हम सीखने बैठे हैं। ठीक है, चलो चारों एक एक पढ़ो, समझ में आएगा मुझे भी कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। पढ़ो सना सबसे पहले आप। अल कमरु चांद। हम्म। अल जदीदुन नया। हम्म। ठीक है, जदीदुन नया, और पढ़ दो चारों वर्ड, एक एक लाइन सारे लोग पढ़ लो। कदीमुन, हम्म। कदीमुन पुराना। हम्म। बस वसी वसीफुन, गंदा। हम्म। नजीफुन साफ। ठीक। हारून वरम। ठीक, जिसको जो आ रहा है जिसको वो पढ़ते चलो, चलो ठीक है, वन वन मत रुको, जिसको जो वर्ड आ रहा है जल्दी जल्दी बोलते चलो। बारिदुन। बारिदुन ठंडा। और फिर ठीक है, नेक्स्ट सगीरुन। सगीरुन बड़ा। हम्म। कबीरुन छोटा, ठीक, मफतूहुन नेक्स्ट। टूटा हुआ, हम्म। नहीं सॉरी खुला हुआ, ठीक। और मकसूरुन टूटा हुआ, और सकीलुन, इसका क्या मीनिंग है? सकीलुन भारी। ये सकीलुन भारी। ठीक है, नेक्स्ट। खफीफुन साफ। हम्म। जमीलुन खूबसूरत। खफीफुन यानी हल्का, और जी। जमीलुन खूबसूरत, सही है। वाकिफुन खड़ा हुआ, जालिसुन बैठा हुआ। हम्म।
चलो माशाल्लाह, बारकल्लाह फी, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही चीज सिखाई जा रही है आपको जिस चैप्टर में हमने पढ़ी, मारिफा नकीरा। खफीफुल का क्या बोली है? हल्का। हल्का, हल्का, लाइट वेट, जी। वजन में हल्का। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमने वही चीज सीखी, लेकिन कभी हम एक ही लफ्ज को, जैसे कि अभी हम जिसको मुब्तदा इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है अभी हम उसे खबर बना के इस्तेमाल करें, तो एज इट इज, मारिफा से नकीरा, नकीरा से मारिफा बनाना आसान है। ठीक है, जैसे नजमुन नकीरा, तारा, अन नजमु, अलिफ लाम लगा दिया तो मारिफा। बस करना यह है, जब अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीन जो है ये वाली, इसको हटाएंगे और सिर्फ एक ही जबर रहने देंगे, या एक ही जेर या एक ही पेश जो भी है वही रहने देंगे, एग्जैक्टली। ओके, एक कर देंगे बस। रजुलन आदमी, और रजुलु आदमी। दीखुन मुर्गा, अदीखु मुर्गा। तालिबुन स्टूडेंट, अतालिबु स्टूडेंट। ठीक है, बस मारिफा नकीरा का फर्क है, ये मारिफा है, ये नकीरा है, ये मारिफा है, ये नकीरा है, ये मारिफा है, ये नकीरा है। ठीक है, क्लियर, मारिफा नकीरा में क्लियर हो गया। जी। चलो देखें, अभी चैप्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह, काफी चैप्टर थोड़ा सा और है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस सेंटेंस को भी, इन सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। ये इसमें होना था, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। पढ़िए नेक्स्ट। पहला सेंटेंस कौन पढ़ेगा, पढ़ो। अन नजमु बईदुन, सितारा दूर है। हम्म। और अल रजूलन वाकिफुन, आदमी खड़ा हुआ है। सही है, ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये क्या, इसका मतलब क्या है? अल अल सुक्रू बुल बुलबुल शक्कर, हुलबुन यानी मीठी, शक्कर मीठी, मी- हुलबुन यानी मीठी, स्वीट। शक्कर मीठी है, मीठा है, मीठी है ना। जी। नेक्स्ट। बुलबुल मतलब मीठा। हाँ मीठा, हुलबुन मतलब मीठा, स्वीट। अत्तालिबु मरीजुन, स्टूडेंट बीमार है। सही है माशाल्लाह, नेक्स्ट। अद्दैकु हम्म। जमीलुन, हम्म। तो दैकु मतलब चिकन। हाँ, चिकन नहीं, मुर्गा। चिकन और मुर्गे में थोड़ा फर्क है, अभी ये पकेगा तब चिकन बनेगा, अभी ये मुर्गा है। तो क्या कहेंगे इसको, सेंटेंस को। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। हाँ, जमीलुन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। अद्दफ्तरु जदीदुन, हम्म। दफ्तर मतलब ऑफिस, नया। नोटबुक, दफ्तरो जो है ना, ऑफिस को नहीं बोलते। उर्दू में दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है, लेकिन अरबी में दफ्तरों का मतलब होता है नोटबुक। नोटबुक नई है। हाँ, नोटबुक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ताजिरु गनियुन, हम्म। ताजिर अमीर है। हम्म। और अद्दुकानु मफ्तूहुन, हम्म। दुकान खुली हुई है। हाँ, दुकान खुली हुई है। चलो माशाल्लाह, नेक्स्ट सेंटेंस कौन बोलेगा, बोलो। अल बलदु फकीरुन, लड़का गरीब है। हम्म। सही है अभी। सही है माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। अत्तुफाहु लजीजुन, हम्म। सेब टेस्टी है। ठीक है,
अत्तबीबु तबीलुन वल मरीजु फसीरुन। हम्म। डॉक्टर लंबा है और मरीज छोटा है। सही है। चलिए माशाल्लाह बाराकल्लाहु फी। अब फिर से वही वाली एक्सरसाइज हमारे लिए आ गई कि दिए हुए अल्फाज को एराब यानी लास्ट वाली लेटर को हरकत लगाइए। चलो एक एक लफ्ज को सारे लोग बोलते चलो, कैसे लगाएंगे आप? अलबाबू यानी दरवाजा। हम्म। ठीक, नेक्स्ट। अल ताजिरु, ताजिर। बेटा अत्ताजिरु, हाँ। अत्ताजिरु जी, तो अत्ताजिरु ताजिर। कभी पढ़े थे ना, तो जी जी शमसी जी। लेटर जो होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम्म, जी अपी। शमसी लेटर्स जो होते हैं जी जी उनमें अपी। लास्ट को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं ठीक है। करते हैं जी। जी। चलो नेक्स्ट अन सेंटेंस। अन्नजमु अन्नजमु। सितारा। ठीक, अन-नजमु। ठीक। अल कमरु चांद। हम्म। अद्दीकु मुर्गा। सही है। अलमाऊ पानी। सही है। असरीरु पलंग। हम्म। अल बैतु घर। सही है। अल मस्जिदु मस्जिद। सही है। अर रजुलु आदमी। सही है। अशक्करु शक्करु यानी शक्कर। शक्कर, शुगर, शुगर। ठीक। ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बोले आप। चलिए बारकल्लाहु फीक। हम्म। अब है हमारे पास, अभी हम आपको होमवर्क देते हैं, ये इसमें लास्ट सही वाला बता दीजिए। अल अलवराकू, अलवराकू पेपर, अलवराकू पेपर, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये बस वही है, यहाँ पे कोई सही लफ्ज लिखिएगा जिससे ये सेंटेंस अच्छा मुकम्मल बन जाए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप करिएगा। देखते हैं आप लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ये कुछ ही सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है इंशाल्लाह। इसको बनाइएगा। बुक मैंने आपको ग्रुप में दे दी है पहले से, ठीक है। उसे हमें अपने पास रखिएगा और इंशाल्लाह ये हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी देखो, अल कलिमातु अल जदीदतु न्यू वर्ड्स। हुल्मुन यानी मीठा, मरीजुन यानी बीमार, अद्दुकानु यानी कि दुकान शॉप, गनीयुन यानी कि अमीर रिच, तवीलुन लंबा यानी कि टॉल, फकीरुन यानी गरीब, कसीरुन यानी कि छोटा पस्त कद, कद में जो छोटा हो, अतुफाहु यानी एप्पल सेब, ठीक है। तो इंशाल्लाह हुरूफ शमसी कमरी का कायदा आपको मालूम है। लास्ट नेक्स्ट टाइम एक बार और इसको और रिपीट करेंगे और फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है आप लोगों को, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो अब तक? अभी इसका जो एक सेकंड और थर्ड पार्ट है ये पढ़ाने के बाद से वो भी पढ़ाएंगे। वो तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। जी अभी पढ़ा दीजिएगा, हम ये बुक ले लेते हैं। हाँ पढ़ सकते हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ऐसे होते हैं बुक 1 के बाद ड्रॉप कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बुक 2 3 तक पढ़ते हैं। सो नो प्रॉब्लम, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। जी। चलिए, और कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई हो?